बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमारी तमाम इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, आमीन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो सबसे पहले हमने इसके लिए ये इमली है, इसको हमने पानी से साफ़ किया और वॉश करने के बाद हमने इसको 2 गिलास पानी में 100 ग्राम इमली को भिगो दिया है। भिगोने के बाद हमने करना ये है कि हमने पानी अलग कर लेना है और इमली का ये गूदा अलग कर लेना है। और इसके बाद हमने ये करना है कि इस गूदे में से बीज निकाल कर इस गूदे को भी अलग कर लेना है। ये देखें जी, ये हमारे पास पानी है और साथ ही हमारे पास गूदा है, इसके अंदर से हमने तमाम बीज को निकाल दिया है। और अब हमने ये करना है कि जूसर के अंदर इस पानी को डालना है और साथ ही जो ये इमली का हमारे पास गूदा है ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से जो है ना पीस लेना है। ग्राइंड करने के बाद हमने इसको एक छलनी में डालना है और छान लेना है ताकि जो इसके एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएं और बड़ी अच्छी सी जो है हमें एक इमली की खट्टी मीठी चटनी मिल जाए। तो हमने इसको इस तरह स्पून से चलाते रहना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप देखिएगा बाद में जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल थोड़े से जो है ना ये अलग हो गए, इसको हम अलग कर देंगे। अब हमारे पास ये इमली का पानी बिल्कुल तैयार है। अब हमने ये करना है कि एक पैन के अंदर हमने डालना है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर जब ये गर्म हो जाएगा तो हमने हाफ़ टी स्पून डाल देना है ज़ीरा। ज़ीरे का कलर जब चेंज हो जाएगा तो हमने जो इमली का पानी तैयार किया है वो इमली का पानी हम इसके अंदर डाल देंगे और हमने इसको 2 मिनट पकाना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है गुड़। 100 ग्राम हमने लिया है गुड़ और उस गुड़ को हमने कूट लिया था। कूट कर हमने उसको बिल्कुल बारीक चूरा कर लिया था ताकि जब हम इसके अंदर गुड़ शामिल करें तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो हम इसके अंदर शामिल करने लगे हैं गुड़ और गुड़ डालने के बाद हमने इसको चलाना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले जिसके अंदर हैं 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है, पिसी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून नमक है और हाफ़ टी स्पून जाएगा काला नमक। अगर नहीं पसंद तो आप ना डालें लेकिन जाएगा। ये तमाम मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हमने इसको फिर पकाना है। आप इसको 1-2 मिनट फिर पकाएंगे। और अब हमने इसमें शामिल कर दी है चीनी। हमने चीनी इसके अंदर शामिल की है 3 टेबल स्पून। चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि जो चीनी का पानी है वो खुश्क हो जाए। और आपने इसको थिक इतना रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो ना बिल्कुल पतली हो, इसलिए कि ठंडी होने के बाद भी ये गाढ़ी होती है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस आप देख लीजिए, हमने इसको इतना थिक रखना है। तो ये इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और हमने इसको पकाया है मीडियम फ्लेम पर। तो अब हमने इसको निकाल लेना है सर्विंग बाउल में। और ये देखें जी, ये हम आपको ठंडा करने के बाद जो है ना दिखा रहे हैं, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, फ्रिज में जब हम रखेंगे तो थोड़ी ये मज़ीद और थिक हो जाएगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है रमज़ान में। आप इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, फ्रूट चाट, चना चाट के ऊपर डालकर खाएँ, दही बड़ों के ऊपर डालकर खाएँ तो आपको बहुत ज़ायकेदार लगेगी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक हमें लाजमी देना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज आप सब के लिए इफ्तार के लिए मैं बहुत ज़बरदस्त और ठंडी ठंडी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आपने इफ्तार में ज़रूर बनाना है। तो वो है आज हमारी ड्रिंक, यानी कि सागू ड्रिंक कह सकते हैं आप इसको, सागू सलाद भी कह सकते हैं। हेल्थ के लिए भी अच्छी है और ठंडी ठंडी इफ्तार में बहुत अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमने हाफ़ कप सागूदाना है, इसको हमने पानी में भिगो दिया है तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। इसके बाद हमने पानी बॉयल किया है। पानी बॉयल करने के बाद हमने करना है कि सबसे पहले हमने जेली जो है वो जमा लेनी है। तो मैं 3 कलर की जेली यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर है, रेड फ्लेवर और रेड कलर फ्लेवर बोल रही हूँ, रेड कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर।
ये मैं 3 कलर की जेली जो है ना वो जमाऊंगी। तो पानी मैंने बॉईल कर लिया था, एक साथ ही मैंने पानी बॉईल कर लिया था और उनको जेलीज़ को जो है ना मैंने अलग अलग बर्तन में रख लिया था ताकि गर्म पानी डाल के इसको मिक्स करके और बहुत अच्छे से जमाऊँ। तो ये ऑरेंज रेडी हो गई है। यहाँ पर हमने ग्रीन जो है इसके अंदर भी पानी डाल दिया है और ये भी तैयार है। इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। और ये रेड भी जो है हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो भाई ये तीनों जेली जो हैं इसको अब हमने ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमने करना ये है कि हमने जो पानी बॉयल हो रहा है इसके अंदर हमने डाल दिया है साबूदाना और हमने इसको अच्छे से पका लेना है कि बिल्कुल जो है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसका मतलब ये अच्छे से गल गया है। इसके बाद हमने इसको उतार लेना और छन्नी में छान लेना है। इसके बाद हमने करना ये है कि हमने लिया है 2 कप दूध। अच्छा, जो मेजरिंग कप होता है मैंने उससे लिया है। 2 कप दूध लेने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1/4 कप रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा डालेंगे, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। रूह अफ़ज़ा डालने से कलर भी बहुत शानदार हो जाता है और फ्लेवर भी। तो कप छोटा था इसलिए मैंने जो इसको थोड़ा चेंज कर लिया, एक बर्तन के अंदर डाल लिया। अब साथ में इसके अंदर हमने डालना है कंडेंस मिल्क। 1/2 कप हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो ये हमने इसके अंदर शुगर ऐड नहीं की है। रूह अफ़ज़ा और कंडेंस मिल्क इन दोनों से हमने इस ड्रिंक को जो है मीठा करना है ताकि इसका फ्लेवर जो है ना बड़ा अच्छा सा आए। इसके बाद हमने करना ये है कि हमने लेना है एक जग। इसके अंदर हमने सबसे पहले थोड़े से जो है ना बर्फ़ को डाल देना है। थोड़े हम बर्फ़ डाल देंगे और इसके बाद हमने जो जेली हैं उनकी कटिंग करके रख ली है वो हम जेली 1 बाय 1 इनके अंदर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है रेड कलर की जेली वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं और आप देखिएगा कि इसका लुक जो है ना आपको देखने के बाद कहेंगे आप कितना शानदार लुक आया दी। उसके बाद हमने ऑरेंज जेली इसके अंदर ऐड कर दी है और इसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना ग्रीन जेली डाल देनी है। साबूदाना जो है उसको हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। आपने गरम गरम यूज़ नहीं करना है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे साबूदाना जो हमने 1/2 कप बॉईल करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जो है थुकमलंगा इसको पानी में भिगो कर रखा था, हमने वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये भी ठंडा होता है तो बड़ा अच्छा रहेगा इस ड्रिंक में और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा देगा। इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है जो दूध हमने तैयार किया है रूह अफ़ज़ा और कंडेंस मिल्क डालकर और बस हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखें जी। अच्छा जी, इसको सलाद इसलिए कहते हैं कि आप इसको स्पून से खा भी सकते हैं और आप इसको पी भी सकते हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है ना सागू ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी है। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, अपने इफ्तार में इसको बनाएं। आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, वो अगर दूध नहीं पीते हैं तो आप इस तरह से इनको ये ड्रिंक बना कर दे दें, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।